नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकित तिवारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में दान चोरी के महापाप ने पूरे देश को सकते में डाल रखा है। दरअसल भारत के कई प्रमुख मंदिरों में दान चढ़ावे की चोरी और बंटवारे को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। इसके पीछे पारदर्शिता की कमी, गबन के आरोप और पुजारियों ट्रस्ट के बीच अधिकार की लड़ाई केंद्र में रही। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी दान और चढ़ावे में हेरफेर के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के सीबीआई से कराने की मांग की गई है। साथ में याद दिला दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी प्रसाद की थैलियों और दान पेटियों में हेराफेरी और गबन के आरोप लग चुके हैं। वहीं गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ट्रस्टियों और पुजारियों के बीच चढ़ावे के दुरुपयोग और पूजा के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जिसके बाद सरकार और मंदिर के अधिग्रहण की मांग भी उठी है। मंदिरों में किए जा रहे महापाप का पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और इसकी शुरुआत अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से करते हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला जून 2026 में एक बड़े विवाद के रूप में सामने आया है, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी कर रही है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार इस घोटाले की राशि 5 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक होने की आशंका जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले ने देशव्यापी राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ करो। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। साथ ही एसबीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल किए गए। एसआईटी गोपाल राव के भतीजे और राम मंदिर कर्मचारी सुमेश आनंद से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वे मिले नहीं। सूत्रों के अनुसार उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े थे। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर राम जन्मभूमि दान चोरी प्रकरण में एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। 150 पन्ने का वो जो जांच विस्तृत ब्यौरा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होना है। खास बात यह है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें ये जांच रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें कई सारे सुझाव हैं। वो पहला सुझाव जो है कि जो दान आ रहे हैं, उन दान को लेकर जो है जो ब्यौरा है उसको डिजिटल रूप से ठीक किया जाए। प्रतिदिन जो दान आते हैं उनको गिनती की जाए और बैंकों में जमा किया जाए। इसके अलावा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में परिवर्तन किया जाए और जो सदस्य हों उनको जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कायदे से ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अगर एक साल में देखें तो लगभग 10 करोड़ के करीब जो है सुरक्षा में ही खर्च हुए, जिसमें हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए।
तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि अब तक जो सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज जिसको 45 दिन तक जो है स्टोरेज किया जाता था, वो अब 180 दिन के करीब रखा जाए। इसके अलावा जो गणना में लगाए गए कर्मचारी हैं, उनका पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। उनका जो ड्रेस कोड है वो पूर्णतः पालन हो। जब वो गणना के लिए अंदर जाएं तो उस समय भी चेकिंग हो। उसके बाद जब वो बाहर निकलें तो तब भी चेकिंग की जा सके, जिससे गणना की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा वहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में, क्योंकि अयोध्या बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, रामलला के मंदिर में भी हाई सिक्योरिटी रहती है, तो ऐसे में जो गणना कक्ष है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिनको भर्ती किया जाए, जिनको इस महत्वपूर्ण कार्य में लगाया जाए, उनका वेरिफिकेशन भी हो। ये लगभग 150 पेज की पूरी विस्तृत जो 6 दिन की जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होनी है। और जब ये विस्तृत जांच रिपोर्ट जो एसआईटी ने बनाई है वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रारंभ होगी। जांच में सामने आया है कि दान पात्रों से नकदी निकालने वाली काउंटिंग टीम के कुछ कर्मचारी वाउचर में वास्तविक रकम से काफी कम राशि दर्ज करते थे और बाकी कैश आपस में बांट लेते थे। मामले को छुपाने के लिए मंदिर परिसर की पिछले 7 से 8 महीनों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, जिससे कैश काउंटिंग टेबल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग पूरी तरह नष्ट हो गई। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार परिसर में आने जाने वाले कर्मचारियों की कोई कड़ी सुरक्षा जांच नहीं होती थी, जिसका फायदा उठाकर कैश और सोने चांदी के आभूषण आसानी से बाहर भेज दिए गए। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खातों से क्लोन चेक के जरिए करीब 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी से निकासी का मामला भी उजागर हुआ है। इस खेल के पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड और इसमें शामिल सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए एसआईटी की जांच बेहद तेज हो गई है। 18,000 से 20,000 रुपए की मामूली सैलरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा 40 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक के महंगे प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां खरीदने के बाद एजेंसियां सक्रिय हुईं। छापेमारी में अब तक संदिग्धों के पास से करीब 2 करोड़ कैश, 1 लग्जरी कार और 3 आईफोन जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस ने मंदिर के कर्मचारी लवकुश मिश्रा के रुदौली स्थित आवास से 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए। इसके अलावा काउंटिंग टीम से जुड़े मनीष यादव के ठिकानों से 36 लाख नकद बरामद होने की बात सामने आई है। मंदिर के सुरक्षा और जनशक्ति प्रबंधन से जुड़े रामशंकर यादव यानी टिन्नू यादव, उनके करीबियों और लगभग 50 से अधिक कैश काउंटिंग और बैंक कर्मचारियों से गहन पूछताछ चल रही है। देखिए, जब तक साक्ष्य न आवे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये विभिन्न पार्टी के लोग जो आक्षेप लगा रहे हैं, जो हतोत्साहित कर रहे हैं और राम भक्तों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, जरा सा वो शांत रहें। 1-2 दिन की बात है, वो देख लें क्या परेशानी है। जब तक कोई साक्ष्य नहीं है, जब तक कोई साबुत नहीं है, तब तक किसी को कातिल घोषित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से राम भक्तों की आस्था से खेला जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान में लेकर के एसआईटी टीम का गठन कर दिए हैं और एसआईटी टीम जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन सनातनियों को आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग खेल रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधि संलिप्त से पाए जाते हैं। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी अनिल मिश्रा से भी कई घंटों तक कड़े सवाल जवाब किए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बड़े स्तर के घोटाले की भनक अंदरूनी तौर पर किसे किसे थी। जांच के दौरान अनुकल्प मिश्रा का नाम सबसे आगे आया है। वो एक ट्रस्टी की सिफारिश पर मंदिर में शामिल हुए थे और उन्हें दान राशियों की गणना का काम मिला। सूत्रों के अनुसार अनुकल्प ने दान राशि में हेराफेरी करने के लिए अपने परिचितों का एक नेटवर्क स्थापित किया और ये भी खुलासा हुआ है कि अनुकल्प ने अपने बहनोई को भी इस कार्य में शामिल किया। जिन श्रद्धालुओं ने दान दिया, उनकी नकदी को पहले यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम में छुपाया जाता था। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर इसे बाहर निकाल लिया जाता था।
जांच एजेंसियों को पता चला है कि कौशलपुरी में एक ठिकाने पर पैसे का वितरण होता था। इस तरह का ये खेल कितने समय से चल रहा था, एसआईटी इसे भी खंगालने में जुटी हुई है। जैसे कहते हैं कि बिना धुआं के कोई आग नहीं निकलती है, तो ये राम जन्मभूमि चंदा प्रकरण का जो धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। अब सरकार इसको देख रही है। मुझे पूरी उम्मीद है ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, इसकी उंगली उठ करके जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर, इसकी उंगली उठ रही है अब प्रदेश सरकार के ऊपर। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रकरण को गंभीरता से इन्होंने लिया है और बहुत जल्द इसका सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगा और इससे बहुत झटका लगा है। ये झटका ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने ही लगाया है, जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। इस मामले में एक और अहम बिंदु है कि कर्मचारियों की नियुक्ति किसके निर्देश पर की जाती थी। सूत्रों के अनुसार दान राशि की गणना पर काम करने वाले कर्मचारियों की तैनाती ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की अनुशंसा पर की गई थी। राम मंदिर में दान राशि से जुड़ी अनियमितताओं ने न केवल श्रद्धालुओं को चिंतित किया है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठाए हैं। इस महाघोटाले के उजागर होने के बाद अब सरकार और निर्माण समिति प्रबंधन को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के सुझाव पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर अब राम मंदिर में भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने पर मंथन चल रहा है, ताकि प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह पारदर्शी हो। मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आलोचना नहीं है, ये उसका स्वरूप है आज के प्रबंधन का। जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं, वो स्वयं सेवक हैं। उनको अनौपचारिक ढंग से बता दिया गया है कि आप अमुक कार्य करें, ऐसे करें वगैरह, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है वह नहीं है। और लगभग 1500 लोग कार्य कर रहे हैं आज पूरे इस परिसर में। इट इज ए मिनी सिटी। तो ऐसे में प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, हायरार्की तय करनी होगी। राम मंदिर के चढ़ावे और भीड़ प्रबंधन के लिए देश के सबसे व्यवस्थित तिरुपति बालाजी मंदिर का मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की तैयारी की जा रही है। भविष्य में मैनुअल अकाउंटिंग को पूरी तरह से बंद कर हर एक रुपए और आभूषण की डिजिटल रिकॉर्डिंग और लाइव क्लाउड बैकअप वाली सीसीटीवी निगरानी रखने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच जब कृष्ण जन्मभूमि के चढ़ावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब अयोध्या के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी को खून से लेटर लिखकर एक्शन की गुहार भी लगाई गई। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दान चोरी के आरोप लगे हैं, जहां संस्था के सचिव कपिल शर्मा पर फलारी महाराज के द्वारा दान चोरी के आरोप लगाए गए। इस संबंध में जब सचिव कपिल शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। वहीं इस संबंध में सचिव कपिल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक ज्ञापन दिया गया है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कान्हा की नगरी मथुरा से भी एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सीधे मंदिर प्रबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।
दिनेश फलाहारी ने मंदिर के दान चढ़ावे और आभूषणों को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला यहीं नहीं रुका, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली है। हमने परम पूज्य योगी जी को एक पत्र लिख के प्रार्थना की है कि मेरी व्यक्तिगत संपत्ति जो दिनेश शर्मा ने 1000 करोड़ की बताई है उसकी संपूर्ण जांच हो, जांच सार्वजनिक हो, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और दिनेश शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उसके विषय में तथ्यात्मक जानकारी करके भक्तों और जनता के सामने लाया जाना चाहिए। फलाहारी महाराज का आरोप है कि मंदिर के गुल्लक और दान पात्र खोले जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उनका दावा है कि भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग हड़प रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो कर्मचारी पहले स्कूटर से चलते थे वे आज आलीशान कोठियों और महंगी गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। महाराज ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी सोने चांदी के आभूषणों का सही हिसाब नहीं रखा जाता। उन्होंने 56 भोग और फूल बंगला जैसी व्यवस्थाओं में 70% तक कमीशन खोरी होने का आरोप भी लगाया। साथ ही मंदिर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। उनका दावा है कि कई कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी-बड़ी संपत्तियां खरीदी हैं। गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। इन तीखे आरोपों के बाद अब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रबंधन भी बैकफुट से निकलकर फ्रंट फुट पर आ गया है। संस्थान के पदाधिकारियों ने इन आरोपों को न केवल झूठा और बेबुनियाद बताया, बल्कि दिनेश फलाहारी के खिलाफ थाना गोविंद नगर में बाकायदा एक शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे, जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है, उस पूरे प्रकरण की हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, यहाँ के पुजारियों के आप बयान दर्ज करवा सकते हैं। उन पुजारियों को सब कुछ मालूम है। जिस प्रकार से प्रबंधन कमेटी घोटाला कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारे हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार के ये घोटाले हो रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन लोगों ने अपने नाते रिश्तेदार परिचितों के नाम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। जिस व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी, जो साइकिल पर आते थे, आज वो अरबपति हो गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। संस्थान पर लगे दाग को धोते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के उप प्रबंधक अनुराग पाठक ने साफ कहा कि दिनेश फलाहारी की ओर से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। पाठक ने संस्थान की पारदर्शिता का हवाला देते हुए कहा कि हमारे यहाँ दान और चढ़ावे की गिनती की एक बेहद सख्त और फूल प्रूफ व्यवस्था है। जहां भी दान की गिनती होती है, वहां पूरा हिस्सा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों के आने और जाने की कड़ी चेकिंग की जाती है। ऐसे में हेरफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा आरोप लगाया कि दिनेश फलाहारी कुछ दिन पहले संस्थान में आए थे और उन्होंने 10 से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी।
उस समय प्रबंधन ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो झूठे आरोप लगाकर ट्रस्ट की छवि को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दान चोरी तो हाल ही में राम मंदिर में दान राशि में हेरफेर का मामला चर्चा में है। इससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान राशि को लेकर विवाद और 2022 में कर्मचारियों पर दान राशि अपने पास रखने के आरोप सामने आ चुके हैं। इन सारी घटनाओं ने मंदिरों में दान राशि की सुरक्षा और रखरखाव के मैनेजमेंट पर बहस तेज कर दी है। आखिर मंदिर जैसे परिसर में सेफ्टी सिस्टम कितना मजबूत है? देश की बड़े बड़े धार्मिक जगहों पर श्रद्धालु करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इससे ही मंदिरों की देखरेख व्यवस्था होती है, लेकिन समय समय पर चढ़ावे और दान राशि में हेरफेर के आरोप सामने आते रहे हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े हेरफेर का मामला चर्चा में आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में ऐसे विवादों के कारण सुर्खियों में रह चुका है। हाल ही में महाकाल मंदिर में सीसीटीवी फुटेज के बेस पर आरोप लगा कि भक्तों के द्वारा जलाधारी में रखी गई दान राशि को एक पुजारी और उसके साथ वाले प्रतिनिधि प्रसाद की थैली में रख रहे थे। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला भक्त को प्रसाद के पैकेट में नकदी मिली। इसके बाद इससे जुड़े पुजारी और दूसरे आरोपियों पर जांच शुरू की गई। ये मामला हाल ही में आया है। महाकाल मंदिर में इससे पहले भी दान राशि को लेकर विवाद सामने आ चुका है। साल 2022 में मंदिर परिसर के कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगा था कि वे भक्तों की तरह से जमा की गई राशि को दान पेटी में जमा करने के बजाय अपने पास रख रहे थे। जांच के बाद इससे जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। वहीं गुजरात के द्वारका में मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी हाल ही के दिनों में चढ़ावे के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और पूजा के अधिकारों को लेकर ट्रस्टियों और पुजारियों के बीच गंभीर कानूनी और प्रशासनिक विवाद सामने आया है। इस विवाद के कारण स्थानीय प्रशासन को दखल देना पड़ा है और मंदिर के सरकारी नियंत्रण की मांग भी उठने लगी है। मंदिर के ही एक पुजारी परेश भारती ने ट्रस्टी गिरधर भारती और हरीश भारती पर मंदिर के चढ़ावे में भारी वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सोने चांदी के चढ़ावे और दान के पैसों को बिना किसी रिकॉर्ड या रसीद के सीधे गायब किया जा रहा है। आरोप है कि मंदिर में करीब 300 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। स्थानीय गांवों के सरपंचों और विधायकों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मंदिर परिसर के भीतर अनाधिकृत दुकानें चलाई जा रही थी, जहां पूजा सामग्री और चांदी के नाग नागिन ज्यादा कीमतों पर बेचकर भक्तों की श्रद्धा का व्यापार किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और पैसों के बंटवारे को लेकर पुजारियों के दो गुटों यानी गोसाई परिवारों के बीच खूनी संघर्ष और हिंसक झड़प हो गई। सदियों पुराने इस मंदिर में भक्तों द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे और दान की आय को आपस में बांटने को लेकर पुजारियों के दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दान के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। थाना मदनपुर क्षेत्रांतर्गत महेंद्र स्थित बाबा महेंद्रनाथ मंदिर पर पुजारी गणों के बीच में श्रद्धालुओं से पूजा पाठ कराने एवं मंदिर में चढ़ावा को लेकर आपस में विवाद व मारपीट की गई। दोनों पक्षों के तहरीर के आधार पर थाना मदनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। इस हिंसक संघर्ष में दोनों पक्षों के लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग पुजारी पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।